प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, जैसा कि हम लोग है ना, हमारे पूरे टीम आप सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बैच, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे मैथ का चैप्टर और रीजनिंग का चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल राठौर मैथ सेंटर पर अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आज प्रतिशत का चौथा क्लास है हम लोग का, और मैं बात करूंगा प्रतिशत का टाइप 3 है ना। क्लास हम लोग का 4 है और टाइप के हम लोग का 3 है। मैं आज पहले ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में 2 टाइप करवाऊंगा। ठीक है, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप 3 होगा और टाइप 4 होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो रेलवे, ग्रुप डी है ना, जीडी, एमटीएस, एसएससी के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, और आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कहता है एक टोकरी में रखे कुल फलों का 36% फल खराब है। भाई हमने मान लिया कि हमारे पास कुल कितने फल हैं, हमने मान लिया हमारे पास कुल 100 फल हैं, जिसमें 36% फल जो है खराब है। ठीक है ना, 36% फल क्या है, खराब है। 100 का 36% निकालोगे 36 ही आएगा। ठीक है, 100 फल में 36 फल खराब है, तो अच्छे फलों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, यदि आपको 100 में 36 घटाने में दिक्कत होता है तो कुछ नहीं करो, रेशियो को काटकर छोटा कर लिया जाता है। 4 से काटिएगा इसको 25 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको काटिएगा 4 9 36, 9 बार में कट जाएगा। अर्थात जब 25 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ जो बचेंगे वह क्या आ जाएंगे, 16। क्या जाएंगे, 16। प्रश्न कर रहा है आपका, यदि अच्छे फलों की संख्या 144 हो, अच्छे फलों की संख्या कितना दे रखा है, 144, जबकि मेरे पास अच्छे फल कितने हैं, 16। प्रश्न पूछा जा रहा है सभी फलों की संख्या, कुल फलों की संख्या कितना था, तो 25 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 16 से काटोगे 9 बार में कट जाएगा, जब 9 का गुना 25 के साथ करेंगे तो 225 आएगा। 225 आपके क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये करा, एक कोयले की खान से निकाले गए कुल कोयले का 24% नष्ट हो गया, है ना। मैं मान लेता हूं कि खान से, है ना, खान से कुल कितना कोयला निकाला गया, तो 100 टन कोयला निकाला गया। ठीक है, जिसमें 24% नष्ट हो गया। 24% क्या हो गया, नष्ट हो गया, तो 100 का 24% निकालिएगा, 24 हो जाएगा। जब 24% नष्ट हो गया होगा तो शेष जो बचे होंगे, है ना, शेष जो कोयला बचा होगा वह क्या होगा। 100 में 24 घटाने में दिक्कत होता है, आप कुछ नहीं करो, इसको 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो इसको 6 बार में। ठीक है, 25 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा, 19। कितना बच जाएगा, 19। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है, यदि कुल 380 टन कोयले प्राप्त हुआ हो, शुद्ध कोयले जो प्राप्त हुए हैं आपको 380 टन कोयला प्राप्त हुआ, हमारे पास कितना कोयला प्राप्त हुआ, 19 प्राप्त हुआ, तो 380 का तुलना 19 से करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि खान से कुल कितना कोयला निकाला गया था, तो कुल कितना कोयला निकाले दोस्तों, 25 निकालें। कितना निकालें, 25। 19 से काटिएगा, 19 दूना 38 होता है ना, अर्थात 25 दूना 50 पर 1 0, 500 टन। कितना टन निकाले हम लोग, 500, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 और ही बहुत सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों का 44% अनुत्तीर्ण हो गए, है ना। एक परीक्षा है जिसमें कुछ विद्यार्थी शामिल हुए, कितना विद्यार्थी शामिल हुए नहीं पता, हमने मान लिया 100 विद्यार्थी शामिल हुआ। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है और उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है। अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल कर जाना, और उत्तीर्ण मतलब होता है पास कर जाना। ठीक है, तो हमने मान लिया कुल, है ना, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने कितना मान लिया, 100, जिसमें से कुछ विद्यार्थी जो है फेल कर गए। अनुमान है ना, एग्जाम दोगे तो कुछ पास कुछ फेल हो जाओगे। 44% विद्यार्थी जो है फेल हो गए, तो 100 का 44% 44 होता है।
जिनको घटाने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, काट लीजिए इसको। 4 से काटेंगे 25 बार में, है ना। 4 से काटोगे कितने बार में भाई? 11 बार में, ठीक है। अब पास विद्यार्थियों की संख्या, पास विद्यार्थियों की संख्या भाई 25 में से 11 घटाओगे कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14 बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन ये करा, यदि कुल 420 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों, कुल 420 विद्यार्थी पास हुआ, पास कितना हुआ है? 420। हमारे पास कितना है बाबू? 14। जो पूछेगा उसे गुना कर लेंगे। बताइए कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का अंतर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पास और फेल में अंतर, पास और फेल में अंतर। तो बताओ 11 और 14 में कितने का अंतर होता है? 3 का, ठीक है। 14 से काटोगे, 14 तिया 42, अर्थात 3 तिया कितना होता है? 9। 3 तिया 9, 0 है तो 0, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दे। और प्रत्येक दिन आपको प्रतिशत का नया नया क्वेश्चन देखने को हमारे ही चैनल पे मिलेगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या करा है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 करा, एक विद्यालय में 36% छात्राएं, छात्राएं मतलब क्या होती है? लड़कियां है ना। एक विद्यालय में लड़कियां जो है कितनी प्रतिशत है? 36% है। हम क्या मानेंगे? टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100, है ना। टोटल इस बार क्या मान लिया हमने? 100। टोटल स्टूडेंट हमने कितना माना? 100 माना, ठीक है। जिसमें 36% क्या है? लड़कियां हैं। आप ही बताओ 100 का 36%, 36 होता है। इसे काट दोगे तो 25 आ जाएगा, और इसे काट दोगे तो 9 आ जाएगा। 25 में से 9 जो विद्यार्थी है वो लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या कितनी होगी? 16। लड़कों की संख्या कितनी होगी? 16, ठीक है। आगे कह रहा है तथा 864 छात्र हैं। छात्र मतलब क्या होता है? लड़के, बॉय, ठीक है ना। तो 864 लड़के, लड़के का तुलना लड़के से, बी फॉर बॉय, है ना। 16 से कर लेंगे। प्रश्न जो पूछेगा उसे गुना करेंगे। कुल देखिएगा क्वेश्चन में, है ना, कुल शिक्षार्थी लिखा है नहीं, वहां पे कुछ विद्यार्थी होगा, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या तो कुल विद्यार्थी कितना है? 25 है ना। 25 से क्या कर लेंगे? गुना। 16 से इसको काटोगे, 16 5 80, है ना, बचेगा 6, और 16 चौका 64। यदि हम गुना करते हैं, 25 चौका 100 का 0 बाकी 10, 25 पचे 25 से 125 और 10 135, अर्थात 1350 इस क्वेश्चन का सही होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी फॉर बाहुबली, 1350, ठीक है। अब क्वेश्चन ये जो था हमने करा दिया टाइप 3 का, ठीक है। अब चलेगा टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग, है ना, टाइप 5 की ओर, सॉरी टाइप 4 की ओर। और टाइप 4 में क्या बोला जा रहा है ना, समझने का प्रयास करिएगा। किसी भिन्न के अंश में, तो सबसे पहले क्या बोला? भिन्न बोला मेरे भाई, ठीक है ना। स्थिर से बनाइए, वीडियो को रोकिए और कॉपी पेन निकालिए, ठीक है ना। भिन्न, भिन्न को क्या माना हमने? x बटा वाई, है ना भाई, मानना पड़ेगा। इसमें परसेंटेज का यही एक टॉपिक है जो हम आपको x मान के बता रहे हैं, ठीक है ना। करना कुछ नहीं, बस x मान लो ना भिन्न के लिए, बाकी कहीं x नहीं मानेंगे। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम करने पे, अंश में 10% वृद्धि अर्थात 110, है ना, 110%। हर में 12% की कमी, तो 100 में से 12 कमा लो, कितना जाएगा? 88%। जितना वृद्धि बोले 100 में जोड़ के लिखना है, जितना कमी बोलेगा 100 में घटा के लिखना है, ठीक है ना। चलो, प्रतिशत से प्रतिशत गया, 11 से काटोगे 11 88 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 का मतलब 10 होता है, 2 से काटोगे ये 5 बार में कट जाएगा, 2 से ये काटोगे 4 बार में कट जाएगा। ऐसा करने पे क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमें क्या प्राप्त होता है? 15/64 प्राप्त होता है। ऐसा करने पे 15/64 प्राप्त होता है। भाई देखो 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, अर्थात x बटा वाई अपन कितना हो जाएगा इधर? 13/16।
तो भिन्न जो बनेगा हमारा वह 3/16, सॉरी 13/16 नहीं, 3/16, और 3/16 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा हम लोग का, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए, है ना। भिन्न बोला है, भिन्न का मतलब x/22 होता है। अंश में वृद्धि करना है कितने का, 200%। हमने क्या बोला, जितना प्रतिशत वृद्धि करेगा 100 में जोड़ के बोलना है, ठीक है ना। 200% वृद्धि मतलब 100 में जोड़ के लिखिएगा तो 300% हो जाएगा। ठीक है, हर में क्या बोल रहा है, 350% वृद्धि, 100 में 350 जोड़िएगा 450% हो जाएगा। ऐसा करने पे क्या प्राप्त होता है, तो 5/12 प्राप्त होता है, 5/12 प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा, 0 से 0 जाएगा, आप काट दोगे 15 से 2 बार में, 15 से काट दोगे इसको 3 बार में, कोई दिक्कत। 3 से कट जाएगा ये बाबू, है ना, 3 चौका 12, अर्थात x/22, x/22, है ना। 2 से गुना करोगे, 2 चौका 8, ऊपर 5 दिख रहा है तो 5 होगा, अर्थात भिन्न जो होगा x/22 का मान जो होगा वह 5/8 होगा, और 5/8 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, तो फिर मिलेंगे हम लोग आपका प्रतिशत का क्लास, हम लोग का जो 5 होगा, और 5 में हम लोग चलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए हम लोग, है ना, विदाई चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।